आज सुबह जल्दी ही घर का सारा काम निपटा लिया था क्योंकि स्कूल से आते ही 3 बजे की ट्रेन से मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। नेहा मेरी दोस्त है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। आज उसे बजट प्रबंधन का अवार्ड मिलने जा रहा था। हम दोनों ही बचपन से साथ साथ पढ़े हैं। ग्रेजुएशन के बाद दोनों की दिशाएं अलग हो गईं। मुझे मेरे पापा की तरह शिक्षक बनना था और उसे किसी बड़ी ब्रांड कंपनी का मैनेजर। लोगों के अनुसार उसमें एक कमी थी कि वह किसी की जी हजूरी नहीं कर सकती थी। मेरी नज़र में यही उसकी खासियत थी, पर उसके साथ काम करने वाले अन्य साथी भी इसे उसकी कमी बताते थे। पिछले संस्थान में जब उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया तो उसने उस प्रोजेक्ट में अपना दिन रात एक कर दिया था, पर उसकी सीनियर ने उसके काम को दरकिनार करके उसके बाद आए उसके सहकर्मी का नाम प्रमोशन के लिए नॉमिनेट किया तो वह काफ़ी आहत हुई। मुझे प्रतिदिन बात करके अपना मन की सारी भड़ास निकाल लेती थी। हमेशा कहती थी कि सब जगह पर मक्खन खाने और लगाने वालों की भीड़ लगी हुई है, पर इस पर कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा ही ये कार्य नेहा को दिया गया था। हालांकि इससे भी उसके सीनियर को समस्या हो गई थी, क्योंकि इस बार उसने बिचौलिया का काम जो नहीं किया था, हर बार उसके माध्यम से कार्य बाकी सदस्य तक पहुंचता था। काम सब करते थे, परंतु उसका श्रेय वह देवी जी स्वयं तो ले ही नहीं सकती थी, सो अपनी खास को दे देती थी। खैर, आज नेहा को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। हम दोनों एक ही नाव में सवार थे। कहीं न कहीं मेरे साथ भी यही हो रहा था। अगर मैं कहूँ तो हर जगह पर यही कहानी है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि हम बेहतर करें, पर ये कोई नहीं चाहता कि हम उस पर बेहतर करें या फिर उसकी किसी खास से बेहतर करें। हमारे बेहतर करने से उनके चहेते की तरक्की में बाधा आ जाती है। मेरे विद्यालय में भी सभी शिक्षकगण अपने अपने विषय में माहिर हैं और सभी अपना काम पूरी निष्ठा और एवं लगन से करते हैं, पर कहते हैं ना कि एक हीरे को केवल एक परखी ही पहचान सकता है, और शायद मुझे वह पारखी जौहरी नहीं मिला था जो मेरी प्रतिभा को पहचान कर उसकी उड़ान में एक नया रंग भर सके। हमारे विद्यालय में सत्र के आरंभ से ही सभी विभागों में साल भर होने वाले संपूर्ण काम का बंटवारा कर दिया था। विभागाध्यक्ष जी के द्वारा हमारे विभाग में भी कहने को तो काम भी बराबर बांटकर दिया जाता था, पर किसी विशेष को विशेष छूट अक्सर मिल ही जाती थी। जहां सभी के लिए प्रश्न पत्र जमा करने की तारीख करो या मरो जैसी थी, तो किसी के लिए घर की खिड़की का जब मर्जी तब पका लो। पता नहीं क्यों इस बात से विभाग के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी नहीं होती थी, या फिर वे सब्र के घूंट पीने में माहिर थे, जो कुछ कहते ही नहीं थे। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, सो जो गलत है उसे मैं बोलती थी। आखिर मेरे काम में धीरे धीरे सबसे दोस्ती कर ही दी। जब भी कोई संशय होता तो हम सब आपस में विचार विमर्श करके अपने स्वयं को दूर करते थे। अंतर विद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं में प्रत्येक शिक्षिका को अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता था। सब दिन रात एक करके तैयारी कराते थे, इसलिए पुरस्कार भी खूब मिलते थे। इस बार हमारे विद्यालय द्वारा ही मेजबानी की जा रही थी। कुल 12 विद्यालयों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बच्चों को स्वरचित कहानियों को प्रस्तुत करना था। ये कार्य मुझे सौंपा गया था। मैंने कहानी लिखी और जोर शोर से तैयारी करने के लिए लग गई। हमने जमकर तैयारी की थी। 2 दिन के बाद प्रतिस्पर्धा होनी थी, सो बच्चे की तैयारी देखकर मैं आश्वस्त थी कि कोई एक पुरस्कार तो जरूर मिलेगा। सब बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की। जब परिणाम की बारी आई तो मेरे विद्यालय की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी ने छात्रा की जमकर प्रशंसा की। इतने में ही हमारे विभागाध्यक्ष ने घोषणा की कि हम अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं, अतः हम ये पुरस्कार नहीं ले सकते। दूसरे विद्यालय से आए हुए सभी शिक्षकों ने इस फैसले का सम्मान किया, पर कहा कि छात्रा इस पुरस्कार की असली हकदार है। वह काफ़ी देर से खुद को संभालते हुए थी। जैसे मन में गले लगाकर शाबाशी दी तो उसकी आंखें छलक पड़ी। खैर, मैंने समझा बुझाकर उसके दिल को तसल्ली दी। सभी प्रतिभागियों ने जमकर
बाद थोड़ी देर बाद प्रधानाध्यापक ने भी सफलता की आशा देने एवं छात्रा को उत्साहवर्धन हेतु हमारी टीम को बुलाया था। हमारे विभाग के वरिष्ठ सदस्य ने एक शिक्षिका अपनी प्रिय के साथ जाकर सारी प्रशंसा बटोर ली। मैं अवाक सी रह गई, उन्हें देखती ही रह गई। मेरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह देखकर उन्होंने स्वयं ही कहा, प्रधानाचार्य जी जल्दी में थे, आप व्यस्त थे इसलिए सामने दिखी थी तो चली गई। टीम वर्क था जिसमें उसके सभी विभाग ने हर सदस्य किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया था। हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां मेहनत तो सब करते हैं परंतु श्रेय किसी और को दे दिया जाता है। यहाँ हम सभी ने बेहतर परिणाम की लालसा में अपने फ्री पीरियड बदल सबसे बड़ा त्याग तो उस छात्रा ने किया था जिसने जी लगाकर अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुति प्रदान की थी। मैंने कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया था, इसलिए बिना कुछ कहे सब समझने का प्रयास किया। मैंने अक्सर महसूस किया है कि जिस काम को करने में सभी का योगदान रहता है तो भी प्रशंसा का पात्र किसी एक को ही बना दिया जाता था। विभागीय सभा में बाकी सभी की कमियां गिनाई जाती थी, किसी के मात्र औपचारिकता निभाने पर भी खास तवज्जो दी जाती थी। मैं कभी कभी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देती थी, उन्हें बुरा लग जाता था। मेरा तो यही मानना था कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए चटुकारियां छोटी चतुराई से प्राप्त की गई सफलता क्षणभंगुर होती है। मेहनत के दम पर मिली सफलता अंत तक स्थान निभाती है। मेरे पति के तबादले के कारण मुझे अनेक स्थानों पर अनेक विद्यालय बदलने पड़े, राज्य बदले, स्कूल बदले, सहकर्मी भी बदले, बस एक चीज़ कहीं पर भी नहीं बदली, चटुकारिता। वास्तव में जो मेहनत करना नहीं जानता वह वही तरीका अपनाता है। मेरे ख्याल से ये मात्र एक ओहदा है जिसके बिना वेतन मिले तो लोग पूरी निष्ठा से करते हैं। अपने तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने तो ये मक्खियों की तरह मंडराते रहते हैं, काम कुछ खास नहीं करते पर दिन भर चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी तमन्ना करते हैं, बिना योग्यता ही शीर्ष स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। मैंने कभी यह रास्ता नहीं अपनाया, शायद इसलिए मैं अपने काम के कारण शीर्ष पर तो रही पर किसी की प्रिय कभी नहीं रही। विद्यालय प्रशासन के उच्चतम अधिकारी सदैव काम की प्रशंसा करते हैं, कभी कभी तो उनकी प्रिय भी नहीं थी। जब मेरे काम की प्रशंसा करते हैं तो अच्छा करने का मन करता की भी कमी नहीं है, जो परिश्रम का महत्व समझते हैं। इस विषय में मेरा मानना है कि हमें निंदा करने वालों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, परंतु झूठी प्रशंसा करने वाले चटकारों से सावधान रहना चाहिए। फिर भी लोग चटकारों की झूठी प्रशंसा पाकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं।